वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 6 ग्रिफिथ्स इलेक्ट्रोडायनामिक बुक के चैप्टर नंबर 6 का, और चैप्टर का नेम है मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर। टॉपिक है हमारे पास ऑक्सिलरी फील्ड या एम्पियर्स लॉ इन मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। ऑक्सिलरी फील्ड को हम एच बोलते हैं। अब एच किसके इक्वल होता है? एच हमारे पास इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि ड्राइव रिलेशन। एच हमारे पास इक्वल होता है 1/μ0 बी माइनस एम। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। एम क्या है? मैग्नेटाइजेशन। तो इस पे से क्वेश्चन आ जाता है कि ड्राइव दिस या ड्राइव ऑक्सिलरी फील्ड एच। ओके, अब ये एच हमारे पास ऑक्सिलरी फील्ड होती है, बी हमारे पास क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। थोड़ी सी ये एक दूसरे से क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। एच जो होता है उसको हम देखेंगे कि हम इस ज़्यादातर जो लैब्स में यूज़ करते हैं वो हमारे पास ये ऑक्सिलरी फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जब भी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट करते हैं ताकि हमारे लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने गॉसेस लॉ देखा था। गॉसेस लॉ इक्वल था E.D इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये गॉसेस लॉ होते हैं। ओके, गॉसेस लॉ को फिर हमने डाई इलेक्ट्रिक में देखा था। वहाँ पे क्या होता था? डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक में देखा था तो हमारे पास D.DA इज इक्वल्स टू क्यू फ्री इनक्लोज्ड हुआ था। अब चार्जेस जो हैं वो दो किस्म के हो सकते हैं। टोटल चार्ज, अगर हमारे पास एक सिस्टम है उसमें क्या होंगे? दो चार्जेस होंगे, दो किस्म के। वो दो चार्जेस क्या होंगे? एक बाउंड चार्ज, एक क्या होगा? फ्री चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज। अब बाउंड चार्ज आगे से फर्दर दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास सरफेस बाउंड चार्ज और एक क्या होता है? वॉल्यूम बाउंड चार्ज। किसी तरह अगर हम इसको लिखें कि हमारे पास अगर टोटल चार्ज इसके इक्वल है तो टोटल डेंसिटी हमारे पास, टोटल चार्ज डेंसिटी जो होती है एक सिस्टम की, वो कितनी होती है? तो वो भी हमारे पास दो चीज़ों का सम होती है, एक बाउंड प्लस फ्री चार्जेस। बाउंड अगेन आगे से सरफेस और वॉल्यूम हो सकते हैं। फ्री चार्जेस वो होते हैं जो कि अदर देन बाउंड चार्जेस हो। अब फ्री चार्जेस की बात इंपॉर्टेंट है कि फ्री चार्जेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम ये वो चार्जेस होते हैं जिनको हम खुद सप्लाई करते हैं। जैसे बैटरी के ज़रिए आप इनको दे दो, ये और जो ये वाले होते हैं इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। अब आपके पास ये जो D.DA इज इक्वल टू क्यू फ्री इनक्लोज था, ये D आपके पास क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने पढ़ा था वो इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। ये P हमारे पास क्या होता है? पोलराइजेशन। सेम इसी तरह अब हम इसको कंपेयर करेंगे कि मैग्नेटोस्टैटिक में क्या क्या होगा। सेम इसी तरह की कुछ चीज़ें होंगी, कुछ डिफरेंस आएगा। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास गॉसेस लॉ था, तो मैग्नेटोस्टैटिक में क्या होता है? एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ किसके इक्वल होता है? μ.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। चैप्टर नंबर 5 में हम इसकी डेरिवेशन भी कर चुके हैं। ओके, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक था, यहाँ पे क्या होगा? मटेरियल मैग्नेटाइज्ड होगा। मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है तो यहाँ पे H.dl इज इक्वल होता है आई फ्री इनक्लोज। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखो तो वहाँ पे क्या था? D था और यहाँ पे आपके पास क्या है? H। ठीक है, तो जिस तरह से D जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है, इसी तरह H जो होता है मैग्नेटोस्टैटिक में होता है, और दोनों के जो काम है वो सेम है। तो एक दूसरे के क्या हो गए? एनालोगस हो गए। और यहाँ पे जिस तरह से ये Q फ्री इनक्लोज लिखा था, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? I फ्री इनक्लोज होता है। ठीक है, वहाँ पे चार्ज फ्री था, यहाँ पे क्या था? I फ्री। ओके, अगेन ये फ्री चार्जेस कौन से होते हैं? जो कि बाउंड चार्जेस के अलावा होते हैं। ठीक है, अगर एक सिस्टम है उसमें बाउंड चार्जेस के अलावा जितने भी चार्जेस होंगे वो सारे आ जाते हैं फ्री में। सेम इसी तरह यहाँ पर भी जितने भी बाउंड करंट्स होते हैं उनके अलावा जितने भी करंट होते हैं वो फ्री करंट होते हैं। यहाँ पे हमने फिर बताया था कि D हमारे पास क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता था। D को हमने डिफाइन किया था। सेम इसी तरह यहाँ पे H आ गया तो हमें H बताना होगा। H क्या है? H हमारे पास एक ऑक्सिलरी फील्ड होती है और H इक्वल होता है 1/μ0 B माइनस M के, जिसकी हमने अभी डेरिवेशन करनी है। ओके, यहाँ पे फिर वही बात लिखी है, ऑक्सिलरी फील्ड जैसे कि रोल प्ले करता है मैग्नेटोस्टैटिक में, सेम उसी तरह डिस्प्लेसमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रोल प्ले करता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि H, ये वाली बात पहले लिख चुके हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो D जो है वो गॉसेस लॉ को इन टर्म ऑफ फ्री, सॉरी यहाँ पे चार्ज आएगा। ठीक है, D एक्सप्रेस कर रहा है गॉसेस लॉ को इन टर्म ऑफ फ्री चार्ज, और H जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है एम्पेयर्स लॉ को इन टर्म ऑफ फ्री करंट। ठीक है, वहाँ पे क्यों है? फ्री इनक्लोज था, यहाँ पे क्या है? आई फ्री इनक्लोज है। वही बात मैंने यहाँ पे लिख दी। ओके, अच्छा अब हमारे पास क्या होता है? मैग्नेटाइज मटेरियल। अब कोई भी एक सिस्टम है वो मैग्नेटाइज कब होता है? तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है, ये वैसे डेरिवेशन की है लेकिन अभी
फिर भी यहाँ से एक दफ़ा और समझ लो कि हमारे पास क्या है, एक मटेरियल है, सिलेंडर है, सिलेंडर कोई भी मटेरियल है और उसके दरमियान से हमने एक करंट कैरिंग वायर गुजारी है। अगर ये करंट कैरिंग वायर है, करंट इसमें कैसे है, क्योंकि हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अगेन मैंने अभी ये ऊपर बताया था कि जब हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो वो वाली करंट कौन सी होगी, फ्री करंट, क्योंकि अब वो हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, हम उसको सप्लाई कर रहे हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कौन सी होगी, आई फ्री होगी। तो यहाँ पे इसमें इस वायर में फ्री करंट जो है वो बनने लग जाएगी। जब करंट प्रोड्यूस होगी तो इसके गिर्द क्या पड़ने लग जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। और मैग्नेटिक, ये जो मटेरियल है ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। और जैसे ही मटेरियल हमारे पास मैग्नेटाइज होता है तो उसके अंदर दो किस्म के चार्जेस आ जाते हैं। एक हमारे पास होते हैं वॉल्यूम बाउंड करंट और एक हमारे पास सरफेस बाउंड करंट। ये दोनों चार्जेस जो होंगे, सॉरी करंट जो होंगे, इन पे आ जाएंगे जब मटेरियल हमारे पास क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बाउंड करंट आ जाते हैं दो किस्म के जब हमारे पास मैग्नेटाइजेशन हो जाती है। एक वॉल्यूम बाउंड करंट और एक सरफेस बाउंड करंट। और इनकी वैल्यूज़ जो है हमने पिछले लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 4 में ड्राइव भी की हैं, इनकी वैल्यूज़ प्रॉपर निकाली हैं। ओके, अब हमारे पास जिस तरह से ऊपर एक टोटल चार्ज डेंसिटी इक्वल थी, इसी तरह यहाँ पे टोटल करंट इक्वल होगा दो किस्म के, एक फ्री करंट और एक साथ साथ बाउंड करंट। बाउंड करंट अगेन एक वॉल्यूम बाउंड करंट और एक सरफेस बाउंड करंट के इक्वल होता है, और ये वाला जो कि इन दोनों के अलावा होता है वो फ्री। अगेन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये मटेरियल पर डिपेंड करता है और इसको हम खुद सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब हमें इसकी डेरिवेशन करनी है तो हमने ये जो हमने डायग्राम बनाई है इसको हमने वर्डिंग में लिखा कि कंसीडर वायर इन विच करंट इज़ फ्लोइंग, द बैटरी इज़ अटैच टू द वायर, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इस वायर में प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इस करंट कैरिंग वायर की वजह से ये सिलेंडर जो है ये प्रेजेंट इन इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर, तो ये मटेरियल क्या हो जाएगा, ये सिलेंडर क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। अब जब सिलेंडर हमारे पास या मटेरियल हमारे पास मैग्नेटाइज हो गया तो उसमें हमारे पास बाउंड करंट्स भी आ जाएंगी। तो टोटल करंट किसके इक्वल होता है, बाउंड करंट प्लस फ्री। अब ये बाउंड करंट जो है ये हमारे पास मैग्नेटाइजेशन की वजह से आया है, और जो फ्री करंट है वो इस वजह से आया क्योंकि जो वायर है वो अटैच हुई हुई है बैटरी के साथ और हम उसको खुद सप्लाई कर रहे हैं। अब ये एरो मैंने जो डाले हुए हैं ये इसलिए डाले हुए हैं कि फ्री करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बाउंड करंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। ये बातें आप लोगों ने खुद से लिख लेनी है। अब उसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एम्पेयर्स लॉ किसके इक्वल होता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब मैं इसका कर्ल थ्योरम यूज़ करूँगी। कर्ल क्यों, क्योंकि मुझे पाथ से एरिया में जाना है, ठीक है। तो उसके लिए कर्ल थ्योरम क्या होता है या स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, डेल क्रॉस बी डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्लॉज इंटीग्रल बी डॉट डी एल। तो मैं यहाँ पे इस बी डॉट डी एल की जगह क्या लिख सकती हूँ, डेल क्रॉस बी डी ए। और आई इनक्लोज्ड हम पिछले चैप्टर नंबर 5 में इतना पढ़ के आए हैं। आई इनक्लोज्ड इक्वल होता है जे डॉट डी ए, साथ में इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जे डॉट डी ए। अब ये डी ए से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, साथ में ये इंटीग्रेशन भी आपस में क्या हो रही है, इंटीग्रल भी कैंसिल हो रहा है। डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, जो ऊपर एरोज लगे हुए हैं सिर्फ वेक्टर्स हैं ये, इसलिए इनके ऊपर ये लगाए हैं। यहाँ पे मैंने इस जे की वैल्यू फाइंड करनी है, जे इधर ही रह जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जे बी मतलब कि कौन सा है ये, वॉल्यूम बाउंड करंट। वॉल्यूम बाउंड करंट मुझे, क्योंकि जे इक्वल होता है ना, टोटल करंट किसके इक्वल था, जे बी प्लस जे फ्री इनक्लोज्ड। इसकी वैल्यू मुझे पता है डेल क्रॉस एम, इसकी वैल्यू लिखी डेल क्रॉस एम, क्योंकि वॉल्यूम बाउंड करंट इसके इक्वल था। 1/μ0 डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस एम प्लस जे एफ। ये अब उस तरफ दूसरी तरफ चला जाएगा, यहाँ प्लस हो रहा है, माइनस दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे जे एफ रह जाएगा। यहाँ पे डेल है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, डेल क्रॉस b/μ0 माइनस एम इज इक्वल्स टू जे एफ। ये चीज़ हमारे पास किसके इक्वल होती है, एच के, पीछे हमने पढ़ी है। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू जे एफ। अब ये हमारे पास क्या है, एच हमारे पास एक ऑक्सिलरी फील्ड होती है। दूसरा हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एम्पेयर्स लॉ है इन टर्म ऑफ एच, ठीक है।
ठीक है। तो अगर आज है क्वेश्चन के एम्पेयर्स लॉ इन टर्म ऑफ ऑक्सिलरी फील्ड या एम्पेयर्स लॉ इन टर्म ऑफ एच, तो आपने यही ड्राइव करना है। दूसरा हम इसको लिख सकते हैं कि ये डिफरेंशियल फॉर्म है। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे हमने वॉल्यूम बाउंड करंट को ही यूज़ किया। सरफेस भी तो हमने लिया था कि बाउंड करंट हमारे पास दो तरह की होती है, सरफेस भी होती है, वॉल्यूम भी होती है। तो हमने सरफेस को इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो हमारे पास वॉल्यूम में ही इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो हम वॉल्यूम ओवरऑल वॉल्यूम लिया हुआ था तो उसमें इंक्लूड करके हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। ओके, अब हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। अब इंटीग्रल फॉर्म में अगर इसको लिखना होगा तो मैं क्या करूँगी, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूँगी। साथ में हम इस तरह से लिखते हैं ना, अब जब भी हमने इंटीग्रल फॉर्म में लिखना हो तो हम एक इंटीग्रेशन लगाते हैं, डी ए लिखते हैं ताकि दोनों कैंसिल हो जाए, हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो ये हमने इस तरह से इंटीग्रल फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे यहाँ से अगेन कर्ल थ्योरम में यूज़ करूँगी, स्टोक्स थ्योरम यूज़ करूँगी ताकि मैं इस एरिया से किस में जा सकूँ, लाइन में। तो यहाँ से मैं डेल क्रॉस एच की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, क्लॉज इंटीग्रल एच डॉट डी एल, ये ऊपर फॉर्मूला मैंने लिखा था। और ये जी एफ जो था, जी एफ डॉट डी ए, ये किसके इक्वल था, आई फ्री के इक्वल था, आई इनक्लोज्ड के इक्वल था ना। तो क्योंकि यहाँ पे एफ साथ है तो इसलिए एफ आ गया साथ में, और जे डॉट डी ए इक्वल होता है आई इनक्लोज्ड के। तो मेरे पास यहाँ पे एच डॉट डी एल इज इक्वल्स टू आई फ्री इनक्लोज। तो ये इंटीग्रल फॉर्म हो गई। यहाँ पे अगर आप देखो तो एच जो है वो डिपेंड कर रहा है फ्री करंट में। तो हम एच क्यों यूज़ करते हैं, एच हम मैं इसलिए यूज़ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर फ्री करंट जो होता है, सॉरी, फ्री एच को निकालना इसलिए आसान है, हम एच इसलिए यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बजाय इसको लैब में, इसलिए मतलब इसको यूज़ करना है इसलिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसको यूज़ करना आसान है। क्योंकि अगर आप देखो तो इस इक्वेशन में ये फ्री करंट पे डिपेंड कर रहा है और फ्री करंट तो हमने देनी होती है। तो अगर हम उसको दे दें तो इसकी सिंपल लाइन इंटीग्रल ही तो निकाल लें, लाइन इंटीग्रल निकाल के हम एच फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और लैब्स में जो हमारे पास फील्ड यूज़ होती है वो कौन सी होती है, ऑक्सिलरी फील्ड होती है जो हम लैब्स में यूज़ करते हैं। और आपके पास एच जो होती है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, मैग्नेटाइजेशन पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन हुई तो ये सब कुछ हमने किया ना। और आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।